तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं और जो मैं कंटेंट पे लेकर के आया हूं, ये ऐसी वीडियो हैं, ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर बेसिक वीडियो हैं। बेसिक का मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी सारे मोबाइल फोन हैं या बहुत ऐसे जो टेक्नीशियन हैं या जो अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं, जिसमें से काफी लोग ऐसे जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि सर हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं और हम आपके पास ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो बिल्कुल उन लोगों का वेलकम है, स्वागत है। वो हमारे पास आकर के मोबाइल फोन रिपेयरिंग के कंप्लीट कोर्स को सीख सकते हैं और हम लोग पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ये जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ये मैं वीडियो उन स्टूडेंट्स के लेकर के आया हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जनरल थोड़ा बहुत काम कर पाते हैं, लेकिन सही तरीके से प्रॉपर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको जो वीडियो में देने वाला हूँ या जो वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर दोस्त हमारा ये अगर 5-7 वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, समथिंग मेरा बेसिक के ऊपर 7 वीडियो होगा। 7 वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। इस 7 वीडियो के माध्यम से मोबाइल फोन के अंदर एक बेसिक की जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं, ये मैं डिस्प्ले रिपेयरिंग, डिस्प्ले रिपेयरिंग कि हमारे पास डिस्प्ले रिपेयरिंग से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम आती है या डिस्प्ले रिपेयरिंग में कौन कौन सी कमी आती है या डिस्प्ले से संबंधित क्या क्या ऐसे फॉल्ट्स आते हैं जिस फॉल्ट को हम लोग रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। और ये वीडियो मैं टोटल थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको देने वाला हूं और पूरा जीरो लेवल से लेकर के आपको बताने वाला हूं। अगर आपने समझ लीजिए ये मेरा इस चीज के बारे में, इस कंटेंट के बारे में, डिस्प्ले रिपेयरिंग के बारे में अगर आपने सीख लिया तो आप डिस्प्ले यानी कॉम्बो को तो मास्टर हो जाएंगे। डिस्प्ले में आपको रिपेयर करने का तरीका इतना बेहतर तरीके से आ जाएगा कि आप मोबाइल फोन में डिस्प्ले से रिलेटेड जितने सारे फॉल्ट्स आते हैं वो सारे फॉल्ट्स को आप लोग रिपेयर कर पाएंगे। अच्छा, मैं इसके टॉपिक पे मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं ये भी मैं आपको पहले बता देता हूं, ताकि आप जो चीज सीख रहे हैं या समझ रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या, ये वीडियो 7-8 वीडियो लगातार वीडियो आएंगी, उस वीडियो को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, जिससे आपको डिस्प्ले के बारे में या कॉम्बो रिपेयरिंग के बारे में या ग्राफिक्स से संबंधित आने वाली सारी समस्याओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से तरीका आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात है, मैं थोड़ा सा आपको डिस्प्ले से इंट्रोड्यूस कराता हूं कि जैसे हमारे पास जो डिस्प्ले आती हैं वो 2 तरीके की जनरली डिस्प्ले आती हैं। जो हमारे पास मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आते हैं तो डिस्प्ले 2 तरीके की आती हैं। एक तो पहली डिस्प्ले होती है सोल्डरिंग वाली होती है। ये सोल्डिंग वाली डिस्प्ले आपके जो कीपैड मोबाइल फोन आते हैं उसमें लगी होती है, जो आयरन की सहायता से उसको जनरली आसानी के साथ में उसको निकाला जाता है और आयरन के द्वारा ही उसको सोल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जितने भी हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं, सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन में से लगा होता है कॉम्बो, यानी जैक वाली डिस्प्ले लगी होती है। जितने भी एंड्रॉयड फोन आते हैं सभी एंड्रॉयड मोबाइल फोन के अंदर जैक वाली डिस्प्ले लगी होती है। मैं आपको दिखाता हूं जरा बोर्ड के बारे में। जैसे मान लो मेरे पास ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में जब आप देखेंगे तो इस मोबाइल फोन में ये जो आपका डिस्प्ले का बेल्ट लगा हुआ है ये जैक वाला डिस्प्ले लगा है ना। तो ये जैक वाले डिस्प्ले में जो सारी प्रॉब्लम आती है इसको कैसे रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम लोग वीडियो के माध्यम से सिखाने वाले हैं और आप इस चीज के बारे में सीखने वाले हैं। तो सोल्डिंग डिस्प्ले उसको आयरन की सहायता से आप आसानी के साथ में से चेंज कर सकते हैं। और जो कॉम्बो का काम होता है, ये कॉम्बो रिपेयरिंग का काम होता है, ये हमारे पास काफी कुछ आता है या काफी हमारे पास आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं एंड्रॉयड फोन की बात करेंगे, स्मार्टफोन की बात करेंगे, तो अगर आपके पास 10 मोबाइल फोन आते हैं तो 10 में से 4 मोबाइल फोन, 3 से 4 मोबाइल फोन होते हैं ऐसे होते हैं जो कॉम्बो रिपेयरिंग से संबंधित प्रॉब्लम आती है। तो उनको आप कैसे रिपेयरिंग करेंगे उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, अगर आप मोबाइल फोन में से कॉम्बो रिपेयर करना चाहते हैं तो कॉम्बो रिपेयर करने से सबसे पहली बात आपको कॉम्बो के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, कॉम्बो के बारे में समझना पड़ेगा तो क्या कॉम्बो के बारे में समझना पड़ेगा? हमारे पास जो कॉम्बो आते हैं ना, वो कॉम्बो भी 2-3 तरीके से आते हैं। एक तो सबसे पहला कॉम्बो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीडी कॉम्बो बोलते हैं। जो एलसीडी कॉम्बो होता है, इस कॉम्बो में क्या रहता है कि टच अलग होती है, डिस्प्ले अलग होती है। मतलब टच स्क्रीन अलग है, डिस्प्ले अलग है
दोनों एक साथ चिपके हुए हैं। लेकिन ये हमारा कौन सा कॉम्बो है? एलसीडी का कॉम्बो है। उसके बाद दूसरा कॉम्बो जो आता है, जो ये भी हमारा एलसीडी होता है, लेकिन उसमें से ग्लास लगा होता है, मतलब उसमें से टच का काम खत्म हो जाता है। क्या लगा होता है? उसमें से ग्लास लगा होता है। डिस्प्ले टच एक साथ हो जाती है और उसके ऊपर ग्लास लगा होता है। ग्लास को हमको चेंज करना होता है या उसको हटाना होता है। इस रिपेयरिंग के बारे में आगे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं कॉम्बो के बारे में आपको समझा रहा हूं। तो जिसमें से एलसीडी कॉम्बो जो होता है उसमें टच स्क्रीन अलग होती है और डिस्प्ले अलग होती है। और अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? जैसे आपके पास मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आएगा, मान लिया आपने गूगल पर सर्च किया। गूगल पर सर्च करने का मतलब क्या? जैसे मेरे पास ये मोबाइल फोन का एक फोल्डर रखा हुआ है। इस मोबाइल फोन के फोल्डर में देखेंगे एक बेल्ट आपका ये दिया हुआ है, एक पत्ता लगा हुआ है, दूसरा पत्ता इसमें से एक लगा, ये लगा हुआ है। जो छोटा सा पत्ता होता है जिसमें से आईसी लगी होती है, ये पत्ता तो मेरा टच का होता है। जो बड़ा सा पत्ता होता है या जिसमें से आईसी नहीं लगी होती, उसका साइज भी बड़ा होता है, नीचे साइड दिया होता है, तो ये तुम्हारा पत्ता किसका है? डिस्प्ले का पत्ता। तो एक डिस्प्ले का है, दूसरा आपका पत्ता किसका है? टच का है। तो इसमें से क्या लगा हुआ? टच अलग है, डिस्प्ले अलग है, लेकिन दोनों आपस में से चिपका हुआ है। उसके बाद फिर आपका एलसीडी ग्लास वाला आता है। जिसमें ग्लास वाला आता है, तो ग्लास वाले के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये मोबाइल फोन रखा है, ये भी रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन है, रेडमी नोट 5। इस मोबाइल फोन में देखेंगे तो इसमें से टच का बेल्ट है ही नहीं, सिर्फ ओनली एक ही बेल्ट दिया हुआ है। तो जब एक ही बेल्ट दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें से फिर ग्लास लगा है, इसमें से टच का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें टच नहीं है, टच डिस्प्ले में ही इनबिल्ड है। समझे ना? अब देखिए, उसके बाद तीसरा कॉम्बो जो आता है वो आपका ओलेड कॉम्बो आता है। इसी को ओलेड बोलते हैं, इसी को सुपर ओलेड बोलते हैं, इसी को पेपर बोलते हैं। तो इसमें से क्या होता है? इसमें से ग्लास लगा होता है। क्या लगा होता है? ग्लास लगा होता है। इसी चीज को और डेवलप करके इन्होंने कर्व बना दिया है। जितने भी कर्व कॉम्बो आते हैं सारे ओलेड होते हैं, सारे पेपर ओलेड होते हैं। और ऊपर जो ग्लास लगा होता है वो जनरली ग्लास लगा होता है, जैसे इस जितने बाकी सारे होते हैं सब में ग्लास लगा होता है, वैसे उसमें भी ग्लास लगा होता है। उसका डिस्प्ले पेपर की तरह होता है, जो राउंड ऐसे मुड़ जाता है, लेकिन जो ग्लास की वजह से मुड़ा होता है। किसकी वजह से मुड़ा होता है? ग्लास की वजह से, क्योंकि वो डिस्प्ले एक्चुअल में पूरा फ्लैट ही होता है, लेकिन जो ग्लास होता है वो कर्व शेप में होता है। जब ग्लास कर्व शेप में आता है तो जैसे डिस्प्ले को उसमें चिपकाया जाता है तो डिस्प्ले भी इस तरीके से राउंड शेप में हो जाता है, जिससे हमको वो कर्व महसूस होता है या कर्व लगता है। लेकिन जहां पर चेंज करने वाली बात आती है तो मैं इसकी भी रिपेयरिंग के बारे में आपको बात करूंगा। दोस्त, ये जो मैं आपको डिस्प्ले रिपेयरिंग के ऊपर जो मैं आपको टॉपिक लेकर के आया हूं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सिखाते हैं और इस कोर्स का 5 से 10,000 8,000 रुपए चार्ज करते हैं। कहते हैं भाई कॉम्बो रिपेयरिंग का कोर्स सीखेंगे तो उसका 5,000 रुपए लगेगा। लेकिन दोस्त, अगर हमारा ये वीडियो देख लोगे तो आपको सीखने की जरूरत नहीं, आपको इन सब चीजों के बारे में इतना बेहतर नॉलेज आपको मिल जाएगा जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं। ये वीडियो मेरा देने का क्या पर्पज रहता है? ताकि हम आपको डेमो दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से रिपेयरिंग को सीखा जाएगा, कैसे आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग को काम सीखेंगे। तो दोस्त, अगर हमारा डिस्प्ले के ऊपर आपने टॉपिक देख लिया तो आप डिस्प्ले रिपेयरिंग में तो काफी मास्टर हो जाएंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, तो इन सब चीजों को समझ करके आप डिस्प्ले रिपेयरिंग के क्षेत्र में आप बेहतर काम कर सकते हैं, अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, उसमें आने वाली सारी प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्त, ये जो टॉपिक मैं आपको बताता हूं, इन टॉपिक को अच्छे से अपने कॉपी में नोट भी करते रहिए, ताकि जब आप नोट करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब बात आती है कॉम्बो में जो प्रॉब्लम आने वाली है, जिसको हम आपको रिपेयर करने का तरीका सिखाने वाले हैं। प्रॉब्लम, सबसे पहली बात, कॉम्बो में क्या समस्या आती है? जैसे मोबाइल फोन में से ग्लास फूट जाता है, डिस्प्ले तो सही दिख रहा है लेकिन उसका ग्लास फूटा हुआ है, मतलब मोबाइल फोन सही तरीके से चल रहा है, पूरा फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन कस्टमर कहता है इस मोबाइल फोन का ग्लास टूट गया है, या इस मोबाइल फोन का टच स्क्रीन टूट गया है, डिस्प्ले में तो सही दिख रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, या तो उसका टच खराब हो गया है या तो उसका ग्लास खराब हो गया है, या तो डिस्प्ले में स्पॉट आ जाते हैं या तो डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाती है, या तो डिस्प्ले व्हाइट आने लगती है, या डिस्प्ले ब्रेक हो जाती है, या डिस्प्ले में लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी समस्याएं डिस्प्ले से रिलेटेड आती हैं। तो अब इन वीडियो के ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं एक एक करके सब चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं, ताकि इन प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करेंगे। जब आप प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम का मतलब मैंने आपको क्या बताया
जैसे ग्लास चटक जाना, ग्लास ब्रेक हो जाना, स्पॉट आना, लाइन आना, वाइट डिस्प्ले आना, डिस्प्ले में लाइट ना आना। लाइट की समस्या आती है कि डिस्प्ले में से दिख तो रहा है लेकिन उसमें से लाइट जलना बंद हो जाती है, लाइट की समस्या आती है। या मोबाइल फोन में से टच स्क्रीन काम नहीं करती, ऑटो वर्क अपने मन से काम करने लगती है। तो ये सारी समस्याएं हमारी डिस्प्ले से रिपेयरिंग से संबंधित समस्या आती हैं। तो ये जब सारी चीजों को हम लोग रिपेयर करना सीखेंगे तो यही हमारा इस टॉपिक में पूरा टॉपिक है जो हम आपको सिखाने वाले हैं। अब सबसे पहली बात, अगर आपको डिस्प्ले रिपेयरिंग में मास्टर बनना है तो कुछ काम ऐसे हैं जो टास्क हैं जो आपको पूरे करने पड़ेंगे। अगर ये टास्क पूरे करेंगे तभी आप मोबाइल फोन में डिस्प्ले रिपेयरिंग का बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात क्या है, क्या टास्क आपको पूरा करना है? सबसे पहला जो टास्क आपको पूरा करना होता है वो मोबाइल फोन में कॉम्बो फ्रेम से निकालना। मतलब आप मोबाइल फोन में कॉम्बो को फ्रेम से कैसे निकालेंगे? मतलब आपके पास जैसे मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में से टच टूटा हुआ है या आप उसका ग्लास चेंज करना चाहते हैं, कॉम्बो चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी आप काम करना चाहते हैं, तो इस कॉम्बो को फ्रेम से किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, फ्रेम से निकालने का मतलब क्या है? मेरा ग्लास टूटा हुआ है, ग्लास टूटने होने पर जब हम लोग कॉम्बो को फ्रेम से बाहर निकालते हैं तो ऐसी सिचुएशन पर क्या होता है कि हमारा मोबाइल फोन का डिस्प्ले भी खराब हो जाता है। तो जब डिस्प्ले खराब हो जाएगा तो फिर आपका ग्लास चेंज करने का मतलब ही नहीं बनता। तो इस सिचुएशन पर आप प्रॉपर सही तरीके से मोबाइल फोन में से कॉम्बो को फ्रेम से कैसे बाहर निकालेंगे, सबसे पहली बात आती है। जब आप कॉम्बो को फ्रेम से, या बहुत ऐसे कॉम्बो आते हैं या बहुत ऐसे ग्लास होते हैं जो फ्रेम में ही चेंज होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों चेंज किया जाता है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि किस चीजों को फ्रेम के अंदर चेंज करेंगे या किस चीजों को फ्रेम से बाहर निकालेंगे। और अगर फ्रेम के बाहर निकालेंगे तो उसका सही तरीका क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं कि कॉम्बो को फ्रेम से बाहर कैसे निकालेंगे। उसके बाद आप मोबाइल फोन में से कटिंग करेंगे। कटिंग करने का मतलब क्या होता है कि सेपरेट करना। सेपरेट करना, सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, जो आपकी डिस्प्ले टच आपस में से चिपकी हुई है उसको कैसे काटा जाएगा, उसको काटने का सही तरीका क्या होता है, उसका प्रॉपर वे क्या होता है, किस तरीके से आप सही तरीके से काट सकेंगे जिससे डिस्प्ले टच दोनों अलग अलग हो जाए और खराब भी ना हो, ब्रेक भी ना हो। इसमें से कई सारी अलग अलग सिचुएशन होती हैं, जैसे ग्लास पूरा फूटा हुआ है, वो कटिंग होने में प्रॉब्लम आ रही है, या डिस्प्ले को सीधा भी काट सकते हैं, उल्टा भी काट सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, सीधा किस तरीके से काटेंगे और उल्टा किस तरीके से काटेंगे, किस कौन सा सेपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, कितना टेम्परेचर रखेंगे, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कटिंग कैसे करेंगे और उसको सेपरेट कैसे करेंगे। जब ये आपको कटिंग सेपरेट करना आ जाएगा, फिर उसको क्लीन करना यानी साफ करना। उसको डिस्प्ले और ग्लास है उसको साफ कैसे किया जाएगा, क्लीन कैसे किया जाएगा। क्लीन करते समय उसमें धब्बा आ जाता है, स्पॉट आ जाता है, या डिस्प्ले टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, या उसके अंदर प्रॉपर सही सफाई से काम नहीं होता, या बहुत ऐसी गलतियां करते हैं। अच्छा, गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि आपको पता नहीं उस चीज के बारे में। अगर वो सावधानी आपको पता चल जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपसे गलती हो पाएगी या आप गलती करेंगे, क्योंकि वो सावधानी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे सफाई करेंगे, कौन सा केमिकल है, कौन सा लिक्विड है, किसका इस्तेमाल करेंगे, इस सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब आपको क्लीन करना आ जाएगा, साफ करना आ जाएगा, फिर हम आप बात करेंगे ओसीए लगाना। ओसीए का मतलब होता है एक हमारी सीट आती है, ओसीए सीट आती है। इस ओसीए सीट को कैसे लगाएंगे जिससे डिस्प्ले टच आपस में से आप चिपका सकते हैं, आपस में से मेल्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, अब जितने भी नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, सभी नए मोबाइल फोन में ग्लास का सिस्टम है। तो ग्लास का सिस्टम होने की वजह से जो हमारा जो ओसीए ग्लास है, ऑलरेडी पहले से ग्लास में ही ओसीए लगा हुआ आता है। तो जब ग्लास में ओसीए लगा हुआ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से कटिंग करके साफ कर देते हैं
और मार्केट से नया ओसीए ग्लास खरीद के लाते हैं। मतलब हमको ओसीए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम मार्केट में ओसीए ग्लास लाएंगे और ओसीए ग्लास को मोबाइल फोन में से उसको पंच कर देते हैं। अब हम ओसीए कैसे लगाएंगे या ओसीए वाला ग्लास आएगा उसको कैसे लगाएंगे, वो सारा तरीका मैं आपको यहां पर आपको बताऊंगा। ओसीए लगाना या ओसीए ग्लास लगाना, इस चीज के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। फिर उसके बाद जब हमको ओसीए लगाना, ग्लास लगाना आ जाएगा, तो फिर हम लोग बात करेंगे पंचिंग कैसे करेंगे। पंचिंग कैसे किया जाता है और पंचिंग क्यों किया जाता है, पंचिंग करने का सही तरीका क्या होता है, पंचिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, या पंचिंग करने के लिए जनरल सी बात होती है। मैं आपको हाथ से पंचिंग करना बताऊंगा कि हैंड स्किल से कैसे पंचिंग किया जाता है। ज्यादातर पंचिंग करने के लिए भी मशीन आती है। अगर आप मशीन मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम ये मशीन समथिंग 15,000 20,000 रुपए की मशीन आती है। जो मैं काम को आपको हाथ से ही करना आपको सिखाऊंगा। ज्यादातर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमसे बच्चे सीख करके जाते हैं, तो हम उनको मशीन खरीदने को बिल्कुल नहीं बोलते और हाथ से ही पंचिंग करने का उनको तरीका बताते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो पंचिंग कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, जब आपको पंचिंग करना आ जाता है तो पंचिंग करने के बाद आपका कॉम्बो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। क्योंकि पंचिंग करने के बाद कॉम्बो तभी रेडी होगा जब आप उसमें से बबल को रिमूव करेंगे। जैसे बबल को रिमूव करते हैं तो बबल को रिमूव करने से हमारा कॉम्बो ओके हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप डिस्प्ले को कटिंग कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं, उस समय पर आपके मोबाइल फोन में से पोलराइज फिल्म कट जाती है। पोलराइज फिल्म कटने की वजह से आपकी डिस्प्ले व्हाइट आने लगती है, आपके डिस्प्ले में चित्र आना बंद हो जाता है, या डिस्प्ले आधी आती है आधी नहीं आती है। जितने हिस्से का पोलराइज कट जाता है सिर्फ उतने हिस्से में चित्र दिखाई देना बंद हो जाता है, बाकी पूरे स्क्रीन में चित्र आता है। तो हम लोग पोलराइज फिल्म को कैसे चेंज करेंगे या पोलराइज फिल्म को चेंज करने का तरीका क्या होता है, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम लोग मोबाइल फोन के अंदर पोलराइज फिल्म को चेंज करेंगे, उसका चेंज करने का सही तरीका क्या होता है। तो इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल में तो टॉपिक आपको दूंगा ही दूंगा, प्लस इसका हर एक चीज का मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके आपको समझाऊंगा कि मोबाइल फोन के बारे में पूरा A to Z आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ताकि इन सब चीजों के बारे में आप अच्छी तरीके से कर सकें और आप बढ़िया बेस्ट तरीके से कर सकें। और मोबाइल फोन में डिस्प्ले से आने वाली, कॉम्बो से आने वाली जितनी सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। जब आपको फिल्म चेंज करना आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको कर्व स्क्रीन के बारे में सिखाऊंगा कि मतलब मोबाइल फोन के अंदर जो कर्व स्क्रीन आती है, जैसे S10 है या हमारा S20 अल्ट्रा है या हमारे सैमसंग के मोबाइल फोन है या हमारे मोटरोला का मोबाइल फोन है या वीवो का मोबाइल फोन है, जो ऐसे फोल्ड कर्व स्क्रीन के मोबाइल फोन आते हैं, तो उसमें अंदर ग्लास को कैसे चेंज किया जाएगा, उसका ग्लास चेंज करने का सही तरीका क्या होता है। मार्केट में इन मोबाइल फोन का ग्लास चेंज करने का 800 900 1000 रुपए 500 रुपए तक लिया जाता है, बड़ा आसानी के साथ में से। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो जब आपको ये सारी रिपेयरिंग समझ में आएगी तभी आप मोबाइल फोन में से कर्व स्क्रीन को बहुत आसानी के साथ में से आप उससे ग्लास को चेंज कर सकते हैं और स्क्रीन को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, पूरे स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये मैं आपको वीडियो में आपको देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा डिस्प्ले रिपेयरिंग से संबंधित जितना भी सारा कंप्लीट टास्क है, वो सारा कंप्लीट टास्क आपका पूरा होगा और मोबाइल फोन में डिस्प्ले रिपेयरिंग के अच्छा काम कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं, जब आप मोबाइल फोन में डिस्प्ले रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले रिपेयरिंग के लिए आपके पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए। जैसे आप मोबाइल फोन में डिस्प्ले रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले रिपेयरिंग के लिए हमको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास वो टूल्स होंगे तभी हम अच्छी तरीके से डिस्प्ले रिपेयरिंग का काम कर पाएंगे। अब देखिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं, जो आपके काम आएंगे और आप उसको वर्किंग करेंगे। सबसे पहली बात, डिस्प्ले रिपेयरिंग के लिए आपके पास होना चाहिए डिस्प्ले ओपनर। हमारे डिस्प्ले ओपनर आते हैं जो प्लास्टिक के आते हैं, प्लास्टिक सीट में आते हैं, या आपने देखा होगा जो 3D टेम्पर आता है या एक्सरे वाली जैसे फिल्म आती नहीं है,
इस तरीके से जो फिल्म आती है वो प्लास्टिक की सीट्स आती हैं, उस प्लास्टिक के सीट के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में डिस्प्ले को इजीली तरीके से खोलते हैं। तो हमारे पास डिस्प्ले ओपनर होना चाहिए। उसके बाद कटिंग वायर होना चाहिए। कटिंग वायर 0.5 mm या 0.3 mm इस तरीके से साइज में आता है। तो आप इस तरीके से आप कटिंग वायर ले सकते हैं और इस कटिंग वायर से आप उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जैसे आप बात करेंगे तो ये एक बहुत महीन सा तार आता है, शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल बहुत महीन सा वायर है, ये लोहे के तार होता है। इससे क्या होता है, डिस्प्ले को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो आपके पास कटिंग वायर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक क्लॉथ का पैकेट होना चाहिए। एक कॉटन के कपड़े का पैकेट आता है, व्हाइट कलर का कपड़ा आता है, और जिससे डिस्प्ले को क्या किया जाता है, काटने के बाद उसको अच्छी तरीके से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ग्लू रिमूवर होना चाहिए। फेल्कॉन होना चाहिए। एक हमारा स्प्रे आता है, स्प्रे टाइप में आता है फेल्कॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप चाहो तो गूगल है, उसमें सर्च कर सकते हो, फेल्कॉन है, ग्लू रिमूवर है, इन सब चीजों को जब सर्च करेंगे तो उसकी फोटो पिक्चर खुल जाएगी, तो आपको सब चीजों के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ग्लू रिमूवर है, फेल्कॉन होना चाहिए, जिससे आप उसको अच्छी तरीके से डिस्प्ले पूरा ग्लू रिमूवर से साफ करने के बाद एक बार आफ्टर जब उससे साफ करेंगे तो डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाती है। आपके पास एक रोलर होना चाहिए, जिससे ओसीओ को क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। आप एटीएम कार्ड आता है या वैसे कोई भी सीट आती है उससे भी आप चिपका सकते हैं, लेकिन रोलर है वो प्रॉपर उसको अच्छी तरीके से मेल्ट करने का काम करता है, पूरे चिपकाने का, प्रॉपर तरीके से बैठाने का काम करता है। फिर उसके पास ग्लू रिमूवर मोटर होनी चाहिए। ग्लू रिमूवर मोटर आती है, जिससे डिस्प्ले को जो ओसीए होता है उसको साफ करने का काम आता है, उसको क्लीन करने का काम करता है। उसके बाद आपके पास सेपरेटर होना चाहिए। सेपरेटर होना चाहिए। सेपरेटर हमारे दो तरीके के जनरली आते हैं, एक नॉर्मल फ्लैट सेपरेटर होता है, दूसरा हमारा कर्व सेपरेटर आता है। कर्व सेपरेटर आता है जो मोबाइल फोन को पकड़ने का, उसके अंदर स्टैंड भी दिया होता है, मोबाइल फोन खोलने का भी उसमें स्टैंड होता है, उसके आप एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं 360 वे में, कैसे भी आप उसको राउंड शेप में घुमा सकते हैं। और जो जनरल सेपरेटर होता है वो सीधा फ्लैट होता है और आप उसमें काम कर सकते हैं। दोनों मोस्टली एक ही तरीके से काम करते हैं, बस खाली जो थोड़ा सा कर्व वाला है महंगा भी है तो उसके फीचर भी ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारे पास सेपरेटर होना चाहिए। सेपरेटर के पास आपके पास होना चाहिए बबल रिमूवर। एक आपके पास बबल रिमूवर होना चाहिए। बबल रिमूवर के माध्यम से आप उसको जो पंच किया हुआ डिस्प्ले है आप उसमें से डालते हो, जिससे आप उसको अच्छी तरीके से चिपका पाते हो, प्रॉपर तरीके से उसके बबल को हटा पाते हो। उसके बाद आपके पास होना चाहिए पोलराइज्ड आयरन। आपके पास पोलराइज आयरन होना चाहिए। इस पोलराइज आयरन के माध्यम से आप जो डिस्प्ले है उसकी जो पोलराइज फिल्म है उसको कट जाती है, उसको काटने का काम करते हैं। और आपके पास कुछ सर्जिकल ब्लेड्स होने चाहिए। तो ये डिस्प्ले रिपेयरिंग करने के लिए ये हमको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। ये टूल्स कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, अगर देखा जाए तो बहुत सस्ते मात्रा में मिल जाते हैं। अगर जहां पर पैसे की बात करता हूं तो वो भी मैं आपके साथ में इसके साथ में मैं आपको शेयर कर देता हूं कि डिस्प्ले ओपनर लेने जाएंगे तो मार्केट में से 20 रुपए का मिल जाता है। अगर आप कटिंग वायर लेने जाएंगे तो कटिंग वायर 40 रुपए का मिल जाता है। क्लॉथ का पैकेट लेने जाएंगे तो 30 रुपए का पैकेट मिल जाता है। ग्लू रिमूवर लेने जाएंगे तो ये 40 रुपए का मिल जाता है। फेल्कॉन लेने जाएंगे तो 120 रुपए का मिल जाता है। अगर आप रोलर लेने जाएंगे तो रोलर आपको 80 रुपए का मिल जाता है। ग्लू रिमूवर मोटर लेने जाएंगे तो 850 रुपए की समथिंग मिल जाती है। सेपरेटर लेने जाएंगे तो सेपरेटर आपको 2500 रुपए का भी मिल जाता है और सेपरेटर 5000 का भी आता है। अगर आप बबल रिमूवर लेने जाएंगे तो बबल रिमूवर समथिंग आपको 10,000 के अप्रॉक्स में मिलता है। पोलराइज आयरन लेने जाएंगे तो 180 रुपए की मिलती है और ब्लेड 10 रुपए में ब्लेड्स मिल जाते हैं। तो इतना टोटल हमारा सामान लगता है कि अराउंड फिगर में अगर आप इसको इस सामान को टोटल कैलकुलेट करेंगे 2500 के अगर इसको हिसाब से कैलकुलेट करते हैं
तो ये मुझे लगता है कि टोटल 3,500-4,000 रुपए में से सारा सामान हमको मिल जाता है और इस 3,500-4,000 रुपए के अंदर हम मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम आपको जो टॉपिक में मैं आपको जो मैं वीडियो लेकर गया हूं, ये वीडियो पूरा अच्छे से देखिए और इस वीडियो के माध्यम से जितने डिस्प्ले रिपेयरिंग से संबंधित जितने सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सारी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ में आप रिपेयर कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं ना करके मैं एक एक करके मैं आपको स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा ताकि मैं आपको डिटेल से उस चीज के बारे में समझा पाऊंगा और उसके बारे में एक एक करके आपको प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा पाऊंगा। इससे संबंधित हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फोन सुबह से शाम तक रिपेयर होने के लिए आते रहते हैं, तो वो मोबाइल फोन भी मैं आपके सामने रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा ताकि उस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से ये समझ सकें कि भैया इस मोबाइल फोन में ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो सर ने कैसे रिपेयर करके दिखाया हुआ है। इन सब टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, लेकिन पहले मैंने फुटकर में बहुत सारी वीडियो दी हुई है, लेकिन अब मैं तुमको पूरा सीक्वेंस से आपको वीडियो देने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो डिस्प्ले रिपेयरिंग में आपको इतना कुछ आ जाएगा जिसका जरूरत नहीं है कि आप अपने दुकान पे बैठ करके कॉम्बो रिपेयरिंग के मास्टर हो सकते हैं। कॉम्बो रिपेयरिंग में A to Z जितना सारा काम है सारा काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो हम लोग एक एक करके सीखेंगे वो डिस्प्ले के अंदर इस टास्क को पूरा करेंगे। अगर आपने इस टास्क को पूरा कर लिया मेरे, तो समझ लीजिए डिस्प्ले में आप मास्टर हो जाएंगे, तो डिस्प्ले को पूरा रिपेयर करने का तरीका आ जाएगा। अब सबसे पहली बात, कॉम्बो को फ्रेम से कैसे निकाला जाएगा, ऐसे एक एक करके जितने भी सारे वीडियो हैं मैं हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो दूंगा ताकि मेरी वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ सकें। ये हमारी 5 से 8 वीडियो आएंगी, उस 5 से 8 वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखें, प्रॉपर सही तरीके से देखें और जो मैंने बताया है उसको अपनी कॉपी में नोट भी करें। अगर नए पर्सन है, जो लोग काम कर रहे हैं इस लाइन में से, इन चीजों को नोट भी करें। अगर आप इन चीजों को नोट करेंगे तो मैं आपको बताऊं, आपको इतना देखो, आपको डिस्प्ले का काम आता है लेकिन प्रॉपर सही तरीके से नहीं आता, जिसमें से बहुत काम ऐसा होगा जो आपसे खराब भी हो रहा होगा। लेकिन अगर ये वीडियो देख करके अगर आप काम करेंगे या इन वीडियो के माध्यम से जो आपको सीखने को मिलेगा, तो जो काम आपसे खराब हो रहा है ना वो आपसे खराब नहीं होगा। इतनी बड़ी बात मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और मोबाइल फोन में एक एक करके जितने सारे टास्क हैं, सारे टास्क को कैसे पूरा करेंगे उसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा। आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।